हेलो, नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है नीरज और आज हम वर्कशीट करेंगे 41। इससे पहले वर्कशीट नंबर की थी हमने 40 और वो वर्कशीट का ये अगला हिस्सा है उसी पाठ का। संस्थाओं का कामकाज पाठ है और वर्कशीट नंबर 41 है, राजनीतिक कार्यपालिका टॉपिक है इसका। तो शुरू करते हैं। देश में संस्थाओं द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा लागू या पहनाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों के कार्यरूप देने वाले संस्थाओं का कार्यपालिका कहते हैं। ये कौन कौन सी है भाई? ये कौन कौन सी है? ये देखिए ज़रा। ये देखो, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका जो राजनीतिक कार्यपालिका है जो वो ये है इनकम डिमांड जो है एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। राजनीति का शब्द आ रहा तो इसका मतलब एक निश्चित अवधि के लिए होगी, क्योंकि 5 साल के लिए चुनी जाती है कोई राजनीतिक पार्टी, सत्ता में आती है तो 5 साल के लिए चुनी जाती है। और जो ये होती है ये लंबे समय के लिए चुनी जाती है। सिविल सर्वेंट या नौकरशाह जो है इसमें काम करते हैं। इसमें ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हम यहाँ देखेंगे मंत्रियों के टाइप, मंत्रालय के टाइप, मतलब कौन कौन से प्रकार के मंत्री होते हैं। देखो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। क्या सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा में जो 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। जो लोकसभा है उसमें बहुमत पाने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के लिए 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य भी किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है, या तो राज्यसभा सदन का हो या फिर लोकसभा सदन का हो। तो क्या समझा आपने? राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होना चाहिए? लोकसभा में बहुमत होना चाहिए उस वाली पार्टी का जो प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ठीक है। और जो अन्य मंत्री है उसकी नियुक्ति कैसे होती है? उसकी मंत्री भी राष्ट्रपति के द्वारा होगी, लेकिन यहाँ लेकिन तब आता है, लेकिन वो जो नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री की सलाह पर होगी। प्रधानमंत्री की सलाह करेगा, मतलब ये वाले मंत्री होने चाहिए और ये नहीं होने चाहिए, मतलब प्रधानमंत्री देगा मंत्रियों की लिस्ट। अब देखते हैं भाई मंत्री के जो मंत्रालय होते हैं, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। सबसे जो ऊपर होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्रालय के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रेल मंत्री, बिजली मंत्री और आपके परिवहन मंत्री, वित्त मंत्री, ये आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं। मतलब जो मुख्यमंत्री जो देश की अर्थव्यवस्था या देश के डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका निभाते हैं वो मंत्रालय कैबिनेट मंत्रालय के अंदर आते हैं। कौन कौन से मंत्रालय होते हैं वो मैंने बताया अभी आपको। रेल मंत्री, बिजली मंत्री और आपका शिक्षा मंत्रालय। पहले अभी नई चीज़ बता देते हैं आपको। जो पहले था वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदल दिया गया है इसी वर्ष 2020 में। इसी वर्ष जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय किसका नाम बदल दिया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कौन होते हैं ये? कैबिनेट मंत्री। अब आते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये अमूमन छोटे मंत्रालयों में प्रभारी होते हैं और विशेष रूप कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। तीसरे नंबर पर देख लो कौन आते हैं ये? राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं।
क्या करते हैं ये कैबिनेट मंत्रियों के से जुड़े होते हैं, जो उनसे जुड़े होते हैं, देखो इनसे, ठीक है, और सहायता करते हैं इनकी, मतलब इन मंत्री की सहायता करते हैं ये। जो इनकी सहायता करते हैं उनको राज्य मंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य मंत्री। काम करने में सहायता करते हैं इनकी, ठीक है। अब देख लेते हैं पावर। जो पावर है वो प्रधानमंत्री की पावर कौन कौन सी है। सरकार के प्रमुख के नाते जो सरकार होती है उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। व्यापक अधिकार होते हैं, मतलब वाइड जो है बहुत सारे अधिकार होते हैं इसके पास, जैसे कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करना। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों में आपसी विवादों में निर्णय में भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी करना, सभी मंत्रियों को काम वितरण करना। ये क्या हुई? मंत्री की पावर है। किसकी? कौन से मंत्री की? प्रधानमंत्री की। जो हमारे देश में अभी फिलहाल प्रधानमंत्री है, उनका नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है, और उनकी ये पावर है। देखो आपने पावर दिखाई, मैंने आपको बताई, पढ़ाई। इसमें से कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है भाई? सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, ठीक है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारों की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री के बारे में देख लिया, राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। श्री रामनाथ कोविंद जी प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं हमारे। राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। इसको प्रथम व्यक्ति बोलते हैं देश का, ठीक है। राष्ट्रपति का जो चयन है वो सीधे जनता द्वारा न होकर संसद के राज्यों विधानसभाओं के 2 सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है बच्चों। जो राष्ट्रपति का जो चयन है, चुनाव है जो वो कौन करता है? संसद के सदस्य, मतलब राज्यसभा, लोकसभा और विधान सभा, ये तीनों मिलकर, इसके जो सदस्य है वो तीनों मिलकर किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का, ठीक है बच्चों। राष्ट्रपति का चुनाव कौन मिलकर करते हैं? विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, ठीक है भाई, समझ आ गया। और जो ये लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव हम लोग करते हैं, मतलब जो हम जो वोट डालने जाते हैं, MP और MLA। इसके बारे में हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है। MP ये होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, ये लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मेंबर, इसकी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फुल फॉर्म। इनका चुनाव हम लोग करते हैं, वोट देने जाते हैं। जब हम मुख्यमंत्री चुनते हैं तो किसका चुनाव होता है? MLA का। और जब हम प्रधानमंत्री चुनते हैं तो किसका चुनाव होता है? MP का, ठीक है। दोनों का मैंने बता दिया। इन दोनों को हम चुनकर भेजते हैं, MP और MLA को। और MP और जो MLA होते हैं, MP 2 जगह होते हैं, राज्यसभा में और लोकसभा में। MLA जो होते हैं वो विधानसभाओं में होते हैं। विधानसभा कहाँ होते हैं? राज्यों में। तो राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य हैं और जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम मात्र का अधिकारों का प्रयोग करता है, नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है। फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है, राष्ट्रपति निभाता है। और सभी प्रमुख नियुक्तियों, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्तियां करता है। भारत के जो
राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो भी राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयुक्त जो होता है भारत का, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। ठीक है बच्चों। इस टाइम जो दिल्ली के राज्यपाल है वो कौन है? अनिल बैजल। ठीक है। आप मुझे बताओगे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और भारत के जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है? कमेंट करके बताओगे बच्चों। जिस बच्चे को पता है वो नीचे कमेंट करेगा यूट्यूब वीडियो में नीचे। ठीक है। ये आपको पता करना है, नेट से पता करो या अपने आसपास से पता करो, कहीं से पता करो, आपको लिखना है पता करके और याद रखना है। भारत की रक्षा बलों सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून होता है। देखो बच्चों, इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक तो ये रक्षा बल जो होते हैं, 3 फोर्स है हमारी। एक तो एयर फोर्स है और एक हमारी आर्मी है और एक हमारी नेवी है। तीनों का जो कमांडर होता है वो कौन होता है? आपके राष्ट्रपति। कौन होते हैं? आपके राष्ट्रपति। ओके। राष्ट्रपति के बिना ये सेनाएं काम नहीं कर सकती। राष्ट्रपति को इनका अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति इनको आदेश देंगे तो ये कोई काम करेगी। मतलब कोई भी युद्ध वगैरह में हिस्सा लेगी तो राष्ट्रपति के साइन की ज़रूरत पड़ेगी, राष्ट्रपति की ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। और कोई भी विधेयक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सर बिल। कोई भी बिल पास करना, जब बिल पास हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? कानून। तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है वो? कानून। कोई भी विधेयक जब पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। तो लास्ट में कहाँ जाता है वो? राष्ट्रपति के पास जाता है लास्ट में। जब राष्ट्रपति से मंजूरी दे देता है तब वो विधेयक जो है कानून बनता है। क्या बनता है वो? कानून। ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इसमें क्वेश्चन है, कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों होती है? ये आप बता दोगे? मैंने समझा दिया आपको कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों होती है, ये भी बता दिया। नंबर 2 है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? ये बता दिया आपको। राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो अस्थायी होती है, कुछ समय के लिए चुनी जाती है, और जो स्थायी कार्यपालिका है वो लंबे समय के लिए चुनी जाती है। ठीक है। नंबर 3 है, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? ये आप बता दोगे? बताया मैंने, अभी आपको ऊपर समझाया है। नंबर 4 है, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका का महत्व लिखिए। ये देखो, ये भूमिका दिखाई दी आपको यहाँ से यहाँ तक। ये इसकी भूमिका है राष्ट्रपति की, और ऊपर प्रधानमंत्री की भूमिका भी मैंने आपको दर्शाई थी, बताई थी क्या पावर है उसके पास। ये आपके प्रधानमंत्री की पावर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है भाई। तो वीडियो ख़त्म करें अब। लगता है, आशा करते हैं कि आपको समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो अच्छी बात है। अगर समझ नहीं आई है तो कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। धन्यवाद। नमस्कार।